शहजाद एक नौजवान था जो अपनी ज़िंदगी में हमेशा मुस्बत रहने और हर लम्हे को अहमियत देने की कोशिश करता था। वो एक छोटे से शहर में रहता था जहाँ हर शख्स एक दूसरे को जानता था और हर किसी की ज़िंदगी में छोटे छोटे रंग और कहानियाँ छपी होती थीं। शहजाद की ज़िंदगी में सब कुछ मामूल के मुताबिक चल रहा था, लेकिन दिल के किसी गोशे में हमेशा एक ख्वाहिश रहती थी कि वो किसी के साथ दिल की बातें शेयर करे, किसी के साथ वक्त गुजारे और हकीकी खुशी महसूस करे, चाहे वो सुबह की ठंडी हुआ हो, पार्क में बैठकर किताब पढ़ना हो या किसी दोस्त के साथ हंसी मजाक का लम्हा। वो हर छोटे लम्हे की कदर जानता था। इसकी बीवी सनम न सिर्फ समझदार बल्कि मोहब्बत करने वाली थी और उसकी मौजूदगी ने शहजाद को ज़िंदगी में सुकून और इत्मीनान दिया हुआ था। सनम की मुस्कुराहट में एक गर्मजोशी थी जो हर दिन के थके हुए लम्हात को खुशियों से भर देती और उसके साथ गुफ्तगू करने से दिल को सुकून मिलता। लेकिन शहजाद के दिल के अंदर एक छोटी सी ख्वाहिश हमेशा मौजूद थी कि अगर कभी ज़िंदगी में कोई नया तजर्बा आए, कोई नई शख्सियत से मुलाकात हो, तो वो इस मौका से फ़ायदा उठाए और उससे कुछ सीखे। और यूं एक दिन शहर में एक छोटा सा ख़ानदान आया जिसमें नबीला नाम की एक नौजवान लड़की भी शामिल थी। नबीला की मौजूदगी ने शहजाद की ज़िंदगी में एक नया रंग भर दिया, लेकिन ये रंग मुकम्मल तौर पर दोस्ताना और खालिस जज्बों से भरा हुआ था। नबीला खुश मिजाज, दिलचस्प और मुतहर्रिक लड़की थी। इसकी बातों में नरमी, इसकी हरकतों में मासूमियत और उसकी मुस्कुराहट में जादू था जो फ़ौरन दिल को अपनी तरफ खींच लेती थी। शहजाद ने महसूस किया कि नबीला की मौजूदगी से दिल को सुकून मिलता है, लेकिन वो हमेशा सनम के साथ मोहब्बत और उसूलों का ख्याल रखते हुए अपने जज्बात को काबू में रखता। और यूं नबीला और शहजाद के दरमियान ताल्लुक़ एक दोस्ताना रिश्ता बन गया। नबीला ने एक दिन शहजाद से कहा कि वो चाहती है कुछ वक्त उसके साथ गुजारे ताकि वो एक दूसरे को बेहतर समझ सकें, और शहजाद ने खुश दिली से जवाब दिया कि वो भी यही चाहता है, लेकिन हमेशा इज़्ज़त, एतमाद और उसूलों का ख्याल रखते हुए। चंद दिन बाद वो दोनों शहर के पार्क में मिले, हंसे, कहानियाँ सुनाईं, अपने तजुर्बात का तबादला किया। और हर मुलाकात के बाद शहजाद ने महसूस किया कि नबीला की मौजूदगी से दिल में गैर मामूली सुकून पैदा होता है और वो अपनी ज़िंदगी के छोटे छोटे लम्हों को ज़्यादा कीमती समझने लगा। सनम भी खुश थी कि शहजाद और नबीला के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात मजबूत है, और उसने महसूस किया कि ज़िंदगी में मोहब्बत, एतमाद और खालिस दोस्ती कितनी अहम है। तीनों मिलकर शहर के मुख्तलिफ मकामात की सैर करते, बाजार जाते, चाय पीते, छोटे छोटे तफरीही लम्हात से लुत्फ़ अंदोज़ होते, और हर दिन नए तजुर्बात, नए सबक और नई खुशियाँ लेकर आता। नबीला ने कहा कि वो इस वक्त को बहुत खुशी से गुजार रही है क्योंकि इसने एतमाद और सच्चाई की अहमियत सीखी है। और शहजाद ने जवाब दिया कि वो भी खुश है कि नबीला इसकी ज़िंदगी में आई है, क्योंकि असल खुशी दूसरों का एहतराम करने और खालिस दोस्तियाँ बनाने में है। वक्त गुजरता गया और तीनों की दोस्ती मजबूत होती गई। शहजाद ने सनम के साथ अपने रिश्ते में मोहब्बत और एतमाद को मज़ीद गहरा महसूस किया, और नबीला के साथ दोस्ताना ताल्लुक़ कायम हुआ। वो पार्क में लंबे वक्त तक बैठते, कहानियाँ सुनते, शहर की सैर करते, एक दूसरे की बातें गौर से सुनते, और हर दिन नए सबक लेकर आता कि ज़िंदगी में खुशी का राज दूसरों की इज़्ज़त, मोहब्बत और दोस्तानी ताल्लुकात में है। एक दिन तीनों ने शहर के एक कदीम किले का दौरा करने का फ़ैसला किया। वो किले के ऊपर चढ़ते, हर तरफ नज़र डालकर शहर की खूबसूरती को देखते और अपनी कहानियाँ एक दूसरे के साथ शेयर करते। नबीला ने कहा कि वो कभी इतना खूबसूरत मंजर नहीं देख सकी, और ये वक्त शहजाद के साथ गुजार कर इसे बहुत खुशी मिली है। शहजाद ने जवाब दिया कि ये सब हमारे एतमाद और दोस्ती की वजह से है, क्योंकि हमने एक दूसरे की इज़्ज़त और एहसासात का ख्याल रखा। सनम भी खुश थी कि शहजाद और नबीला के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात मजबूत हैं, और उसने महसूस किया कि ज़िंदगी में मोहब्बत और एतमाद का रंग हर वक्त ज़रूरी है। यूं हर दिन, हर लम्हा उनके लिए एक नया सबक और नई खुशी लेकर आता रहा, और ये तीनों अपनी ज़िंदगी के छोटे बड़े लम्हात को भरपूर अंदाज में जीने लगे, चाहे वो पार्क में हल्की हवा में बैठना हो, बाजार की रौनक में घूमना हो, किताबें पढ़ना हो, या किसी छोटे तफरीही खेल में हिस्सा लेना। हर लम्हा एक यादगार लम्हा बन जाता, और शहजाद ने महसूस किया कि ये लम्हात इसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी दौलत है। इसके दिल में खुशी की लहरें दौड़ने लगे, और उसने सीखा कि खालिस मोहब्बत, दोस्ती और एतमाद ही ज़िंदगी की असल खुशी हैं। यही चीज़ें इंसान के दिल को सुकून देती हैं, यही ताल्लुकात ज़िंदगी को रंगीन और मानी खेज़ बनाते हैं, और यही सबक वो तीनों हर दिन सीखते और आगे बढ़ते।
चाहे वो सुबह के नरम सूरज की रोशनी में एक साथ चाय पीते हों, शाम के हल्के धूप में पार्क में बैठे हों, या किसी छोटे तारीखी किले की सैर कर रहे हों, हर मंजर, हर लम्हा, हर गुफ्तगू, हर हंसी और हर खामोशी एक सबक और खुशी का पैगाम लाती रही। और यूं शहजाद सनम और नबीला की जिंदगी में खुशियों, दोस्ती, मोहब्बत और एतमाद के रंग भरे, और हर दिन एक नई कहानी, एक नई याद और एक नए सबक के साथ ख़त्म होता। वक्त गुजरता गया और शहजाद सनम और नबीला की दोस्ती मज़ीद मजबूत होती गई। वो एक दूसरे के साथ छोटे छोटे लम्हात बांटते, एक दूसरे की खुशियों में शरीक होते और एक दूसरे के लिए हमेशा मददगार रहते। चाहे वो स्कूल के काम हों, शहर के रोज़मर्रा के मामलात हों, या बस एक साथ बैठकर हंसी मजाक करना, हर दिन एक नया सबक और नया तजर्बा लेकर आता। और ये तीनों ने महसूस किया कि ज़िंदगी की असल खुशी दूसरों के एहतराम, मोहब्बत और खालिस दोस्ती में छपी हुई है। एक दिन शहजाद ने सोचा कि क्यों ना शहर के बाहर एक छोटी सी पिकनिक का इंतज़ाम किया जाए, ताकि वो तीनों कुछ देर के लिए शहर की हलचल से दूर हों और एक साथ कुदरत की खूबसूरती का लुत्फ़ उठाएं। उन्होंने शहर के किनारे एक पुरसुकून जगह का इंतखाब किया, जहां नरम सब्ज़ घास हल्की हुआ और दूर कहीं से आती परिंदों की चहचहाहट माहौल को जादुई बना रही थी। नबीला खुश हुई कि इसे ऐसा मौका मिला जहां वो शहजाद और सनम के साथ वक्त गुजार सकती थी, और शहजाद ने भी महसूस किया कि ये लम्हे इसकी ज़िंदगी के सबसे खुशगवार लम्हात में शुमार होंगे। सनम ने सबके लिए छोटा सा पिकनिक लॉन्च किया, कुछ हल्के फल और मशरूबात लाए, और वो सब घास पर बैठकर खाने पीने और बातें करने लगे। हंसी मजाक, पुरानी यादें और मुस्तकबिल की उम्मीदें उनके दरमियान गर्दिश कर रही थीं। नबीला ने कहा कि वो हमेशा से चाहती थी कि किसी के साथ इस तरह खालिस और दोस्ताना ताल्लुक हो, और शहजाद ने जवाब दिया कि यही असल खुशी है कि हम एक दूसरे के साथ वक्त गुजारें, एक दूसरे की इज्जत करें और हर लम्हे का लुत्फ़ उठाएं। यूं ये दिन बहुत खूबसूरत और यादगार बन गया। फिर शाम के वक्त वो सब ने शहर की सैर का फैसला किया। गलियों में हल्की रोशनी और बाजार की हलचल के बीच वो तीनों हंसते, बातें करते और छोटे छोटे खरीदारी के लिए रुक जाते। शहजाद ने महसूस किया कि नबीला और सनम के साथ ये लम्हे इसकी ज़िंदगी को ज़्यादा रंगीन और खुशगवार बना रहे हैं। सनम भी खुश थी कि वो दोनों अपनी ज़िंदगी के मुस्बत तजुर्बात बांट रहे हैं, और नबीला की मासूम और दोस्ताना शख्सियत की कदर कर रही थी। इस दिन के बाद शहजाद ने फैसला किया कि वो हर हफ्ते किसी न किसी छोटी सरगर्मी या मुलाकात का इंतज़ाम करेगा, ताकि तीनों एक दूसरे के साथ वक्त गुजार सकें और ज़िंदगी के छोटे लम्हात को कीमती बना सकें। नबीला भी हमेशा खुश रहती कि इसे इस तरह दोस्ताना ताल्लुकात और मोहब्बत भरी सोहबत मिल रही है, और शहजाद ने महसूस किया कि ज़िंदगी में असल सुकून दूसरों के साथ खालिस मोहब्बत, एतमाद और एहतराम में है। एक दिन उन्होंने शहर के करीब एक नदी किनारे जाने का फैसला किया। नदी की हल्की लहरों की आवाज़, ठंडी हुआ और सब्ज़ दरख्तों का मंजर सबके दिल को खुशी दे रहा था। वो सब एक दूसरे के साथ बैठकर बातें करते, परिंदों की चहचहाहट सुनते, और शहजाद ने महसूस किया कि ये लम्हात इसकी ज़िंदगी में सबसे कीमती है। नबीला ने कहा कि ये दिन इसे हमेशा याद रहेगा, क्योंकि इसने महसूस किया कि खालिस दोस्ती और मोहब्बत के साथ वक्त गुजारना कितना खुशगवार होता है। सनम भी खुश थी कि इसने दोनों के दरमियान एतमाद और मोहब्बत की कदर को समझा, और यूं ये दिन ख़त्म हुआ। लेकिन शहजाद सनम और नबीला के दरमियान ये ताल्लुक़ मज़ीद मजबूत हो गया। हर दिन वो एक दूसरे के साथ नए लम्हात, नई कहानियाँ और नए तजुर्बात बांटते, चाहे वो किताब पढ़ना हो, किसी खेल में हिस्सा लेना हो, बस एक साथ बैठकर शहर के मनाजिर देखना। हर लम्हा एक यादगार लम्हा बन जाता। शहजाद ने सीखा कि ज़िंदगी में खुशी के असल राज सिर्फ़ और सिर्फ दूसरों के एहतराम, मोहब्बत और दोस्ताना ताल्लुकात में पोशीदा हैं, और वो इस सबक को अपनी ज़िंदगी में हमेशा याद रखता। इसके दिल में हमेशा ये जज्बा मौजूद रहता कि वो सनम और नबीला के साथ हर लम्हे की कदर करे, हर दिन नई खुशियाँ और मोहब्बत बांटे। और यूं उन तीनों की ज़िंदगी में एक नया रंग और सुकून भरा हुआ था। हर मुलाकात और हर लम्हा उनके लिए एक नई कहानी, एक नई याद और एक नए सबक के साथ ख़त्म होता। चाहे वो सुबह की ठंडी हवा में चाय पीते हों, या शाम के हल्के धूप में शहर की गलियों में घूम रहे हों, हर लम्हा उनके लिए खुशी, मोहब्बत और दोस्ती का पैगाम लेकर आता। और यूं शहजाद सनम और नबीला ने ज़िंदगी के हर लम्हे को भरपूर अंदाज में जीना सीखा। हर दिन एक नया सबक और हर लम्हा एक यादगार लम्हा बन गया।
उनके दरमियान एतमाद, महब्बत और दोस्ताना ताल्लुकात की बुनियाद मज़ीद मजबूत हुई और वो सब खुशी, महब्बत, सुकून और दोस्ती की दुनिया में एक साथ आगे बढ़ते रहे। ये ताल्लुकात उनकी ज़िंदगी के सबसे कीमती सरमाया बन गए और हर दिन उनके लिए नए तजुर्बात, नई खुशियाँ और नई यादें लेकर आता, और यूं उनकी कहानी मुकम्मल होती है जहाँ हर लम्हा महब्बत, दोस्ती और एतमाद के उसूलों के मुताबिक खुशी भरा और यादगार बन जाता।